हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, अब बस एक महीना बचा है गेट के लिए। तो कुछ सजेशंस जो मैंने इंप्लीमेंट किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, आई विल सजेस्ट यू, एंड वेदर यू लाइक इट, जस्ट फॉलो योर स्ट्रेटजी, वॉट एवर स्ट्रेटजी यू हैव मेड। फ्यू पॉइंट्स दैट इफ यू वांट, इफ यू लाइक इट, प्लीज टेक इट इन योर प्रिपरेशन पार्ट। मे बी इट विल हेल्प यू। फॉर मी इट हेल्प मी अलॉट, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किसे हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आई विल सजेस्ट यू माई स्ट्रैटेजी कि फ्रेंड्स, लास्ट एक महीने में करना क्या है कि यू नेवर फोकस ऑन न्यू थिंग्स। वॉट एवर यू हैव स्टडीड इट इज़ इनफ। लाइक आपने जो भी पढ़ लिया ना, फोकसिंग आखिरी मोमेंट पे आप न्यू चीज़ ऐड कर रहे हो, इट विल क्रिएट एक्स्ट्रा बर्डन। अनवांटेड आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल हैव सम बर्डन ऑन योर हेड। सो बेटर टू अवॉइड दोज थिंग्स। फर्स्ट थिंग, जस्ट यू टू थिंग्स यू हैव टू डू इन द लास्ट मंथ: राइटिंग टेस्ट सीरीज every third day or second day. Mostly every third day you write one full length test, and just focus on what are the mistakes you are doing. Don't focus on your rank, don't focus on your marks, just focus on what are the mistakes that you are doing. Secondly, just do a quick revision, and quick revision it can be only be done through short notes. So first thing is that you should be prepared with short notes of all of your subjects. कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए. But in case you have not prepared short notes, so don't think upon that thing. Just whatever class notes you have, or whatever previous questions you have, just every 1 out of 5 questions or 1 out of 4 questions of the previous 5-10 years, you just solve, or at least 20% of the questions of the past 10 years you solve. Like question number 1, question number 6, question number 11, 16, randomly you solve. And class notes should be revised not more than taking 2 to 3 years. 3 से 4 घंटे में अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, डोंट गिव मोर टाइम। 4 घंटे में हर सब्जेक्ट को आपको रिवाइज कर लेना है। एंड गेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो है, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाए होंगे, विच इज़ ओनली हेल्पफुल इन द इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, आपको उन पर फोकस नहीं करना है। गेट में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको उन सारी चीज़ पे याद रखना है कि हाँ, फार्मूला जो है, बेसिक फंडामेंटल फार्मूलाज, उन सबको याद रखना है। ठीक है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी और पावर का फार्मूला। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वी, in terms of voltage and current I'm talking, energy is voltage into current into time. ठीक है, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला, लाइक जो हमने 10th में पढ़ा था. व्हाट इज पावर? पावर इज एनर्जी पर यूनिट एरिया. तो पावर इज V इंटू आई. तो आपको एनर्जी का सेपरेट याद करने का जरूरत नहीं है कि V इंटू आई इंटू टी. जस्ट रिमेंबर दैट एनर्जी इज पावर इंटू टाइम. तो पावर का फॉर्मूला V इंटू याद रख लिया, पावर और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है वो याद रख लिया, और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, V स्क्वायर बाई आर होता है. इन सब चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं है. V इंटू आई आप याद रखें और ओम्स लॉ याद रखें, V इज इक्वल टू आई आर. ये दो फार्मूला को याद रखेंगे. सिर्फ फंडामेंटल फार्मूला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फंडामेंटल फार्मूला याद रखो, उससे बाकी जितने फार्मूला डिराइव्ड होंगे. और बाकी आपने जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो किया, जिस तरीके से भी याद किया, लास्ट मोमेंट पे डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी. टेस्ट सीरीज लिखें, डोंट गेट डीमोटिवेटेड और डोंट गेट ओवर मोटिवेटेड विद योर मार्क्स और रैंक दैट यू आर गेटिंग इन द टेस्ट सीरीज. बस उसमें अपने मिस्टेक्स देखो, क्योंकि फाइनल एग्जाम के दिन आपका क्या मेंटालिटी रहेगा, क्या सर्कमस्टांस रहेगा, नो वन नोज. तो आपको एग्जाम देकर के आना है. फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फोकस करें. जैसे नॉइज वाला पार्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो इन डेप्थ नहीं जाना है कि उसका कैलकुलेशन एकदम डिराइव करना, डेरिवेशन आना चाहिए, इन सब चीज़ पे नहीं. फंडामेंटल फॉर्मूला जानो, उसमें कि क्या यूज़ आ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है. 90%, 99, 95% क्वेश्चन आपके गेट के अगर बन जा रहे हैं तो बस उसके बाद उसमें डेप्थ में नहीं जाना है. ठीक है. और क्या बता रहा था, टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ हो गया, शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन हो गया, रिवीजन हो गया. और बाकी लास्ट मिनट भाई मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि लास्ट मोमेंट में, ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम और इवन द डे ऑफ द एग्जाम, दे यूज टू प्रिपेयर. सेंटर पे अपने नोट्स लेके जाते हैं, बुक्स लेके जाते हैं. तो देखो, करने वाले करते हैं, जो बहुत सारे रैंक 1 भी लेकर के आए हैं, जैसे मैंने और पहले प्रीवियस अपने प्रिपरेशन के टाइम उनके लेक्चर्स देखता था. दे यूज टू कीप समथिंग फॉर द डे ऑफ एग्जामिनेशन. कुछ सिंगल पेज का नोट होता था या कुछ होता था, कुछ फॉर्मूलेज होते थे जो एग्जाम के दिन देखते थे. मैंने ऐसा कभी नहीं किया था. मेरा एक फ्रेंड था, तो उसके मैं देखता क्या था कि ही वॉज वेरी गुड प्रिपरेशन, ही वॉज वेरी साउंड. बट वॉट आई फील इज़ कि वो एग्जाम के दिन में सेंटर पे नोट्स लेके जाता था अपने पूरे, मोटा सा एक सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट का नोट्स लेकर के जा रहा है, पूरा शॉर्ट नोट्स उठा करके लेके जा रहा है. भाई वो सब नहीं करो. एग्जाम के दिन जाना है, रिलैक्स माइंड से जाना है. एग्जाम से 2-3 दिन पहले ना आप पढ़ाई छोड़ दो मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिया बस. ये नहीं कि 6 घंटा 7 घंटा उस दिन नहीं पढ़ रहे. 2-3 दिन एकदम रिलैक्स रहो, कुछ नहीं भूलते. आखिरी के 2-3 दिन में आपको टेस्ट सीरीज नहीं लिखना चाहिए. आई विल सजेस्ट डोंट राइट इट. क्योंकि अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं तो मे बी आप ओवर मोटिवेटेड हो जाओगे. बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आ गए तो डीमोटिवेट हो जाओगे. तो ओवर मोटिवेटेड कैन बी टू सम एक्सटेंट कैन बी टॉलरेटेड, बट डीमोटिवेशन विल पुट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर माइंड. आपको पता भी नहीं चलेगा. बट अवॉइड करो उन चीज़ों को. ठीक है, क्योंकि गेट में होता क्या है कि 1-1.5 नंबर से आपका सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा.
ठीक है, तो ये सारा चीज़ होता है। तो आपको बेसिकली फोकस क्या करना है कि आखिरी दिन पढ़ाई नहीं करनी है, एग्जाम से 2-3 दिन 4 दिन पहले तक आपको पढ़ाई मिनिमम कर देना है। गो आउट विद फ्रेंड्स, वॉच मूवी, वॉच जो भी मूवी अच्छी लगती है, मोटिवेशनल मूवी, रोमांटिक मूवी, कॉमेडी मूवी, जो भी देखना है वो देखो, सीरीज़ देखो, क्रिकेट मैच चल रहा है वो देखो, घर में पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, बस ये करना है। अब आखिरी 1 महीने में कोरोना वगैरह बढ़ रहा है, अपना उसमें हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। द थिंग इज़ दैट कि मे बी मोस्ट ऑफ देम आर यंग, मोस्ट ऑफ देम ऑलमोस्ट एवरी वन, not almost everyone is young of 24, 23, 22 or even younger age, they are writing gate examination. So most probably it should not affect anyone, but covid at this age is not that harsh. But in case if you are getting affected by covid and you are going to somewhere place, some other place, तो आप किसी और को भी अफेक्ट करोगे, मे बी दैट पर्सन इज नॉट इम्यूनिटी, इज नॉट हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, सो ही कैन गेट अफेक्टेड और ही कैन गेट इल। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कोविड से तो अफेक्ट बिल्कुल नहीं होना है, तबियत और चीज़ों से भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो अपने आखिरी 1 महीने में तबियत ख़राब होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक इसके बाद फिर अगर आपने बहुत प्रिपरेशन कर लिया, तबियत ख़राब हो गया, तो फॉर श्योर आपका रिजल्ट कम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, फालतू का टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास मतलब कि कुछ ऐसा नहीं करना है कि चलो अब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन टाइम आ गया तो अब इन्जॉय कर लेते हैं, तो रिलैक्स करने के लिए माइंड को ऐसा इन्जॉयमेंट करने लगे कि आपके साथ कुछ मे बी कुछ एक्सीडेंट हो गया, तबियत ख़राब हो गया। इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, कंट्रोल करो, एक रूम में बैठो, दोस्तों के साथ बैठो, ज़्यादा कुछ इधर उधर जाना नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को करो, मतलब माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए। डू वॉट एवर थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट, बट इन अ सेफर मैनर, ये सारी चीज़ें। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आखिरी का 1 महीना है, रिमेन मोटिवेटेड। बस 1 महीने में एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद फिर बस आखिरी तक है। जिन्होंने प्रिपरेशन किया तो आखिरी के 1 महीने में क्या होता है ना कि आदमी डीमोटिवेट हो जाते हैं, लाइक दे फील, बेसिकली आई वॉज फीलिंग, सम ऑफ माई फ्रेंड्स दोज हू प्रिपेयर्ड फॉर गेट, दो गॉट वेरी गुड मार्क्स, इन द लास्ट 1 or 2 months दे विल फील लाइक कि गेट से ऐसा क्या हो जाएगा जो बिना गेट के नहीं हो रहा है। थिंग इज़ दैट कि गेट होने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बट अब एक बार इतना प्रिपरेशन कर लिया है तो आपने इतना सोचना नहीं है। गेट करने से बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है जो आपको सक्सेस, एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। वो मटेरियलिस्टिक थिंग ही होता है, बट आपको बहुत मे बी आपके इन कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत अच्छा आएगा। तो आप गेट पर प्रिपरेशन करो, आखिरी के 1 महीने में गिव अप नहीं करना है। 1 महीना पता भी नहीं चलेगा कब पार हो गया, कब एग्जाम का टाइम आ गया, कब एग्जाम खत्म हो गया, कब रिजल्ट आ गया, पता भी नहीं चलेगा। जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स, नेवर गेट डिमोटिवेटेड, नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। आखिरी के 1 महीने में बस कंटिन्यू कर लो, जितना पढ़ाई किया है कर लो, कम पढ़ाई किया है थोड़ा सा और पुश कर लो, ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है थोड़ा उसको मेंटेन कर लो 1 महीने बस। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इतना ही बताना चाह रहा था। थैंक्स अलॉट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।